Hello students, welcome to my channel NCERT Expert. We have completed 8 chapters. Today we are starting a new chapter, chapter number 9, rational number. First of all, we will do its introduction. You begin your study of numbers by counting objects around you. आप नंबर्स को स्टडी करते हैं तो इसकी शुरुआत कैसे करते हैं? जो अपने आसपास ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको काउंट करते हैं, उनको गिनते हैं. The numbers used for this purpose were called counting numbers or natural numbers. तो इस पर्पस के लिए जो नंबर यूज़ करते हैं हम इनको बोलते हैं नेचुरल नंबर्स और काउंटिंग नंबर्स. जैसे 1, 2, 3, 4. If we include 0 to these numbers, we get the whole numbers. अगर हम इन नंबर्स के अंदर नेचुरल नंबर्स के अंदर 0 को ऐड कर देते हैं तो हमें क्या मिलते हैं? होल नंबर्स. होल नंबर्स कहाँ से शुरू होते हैं? 0 से. 0, 1, 2, 3. द नेगेटिव्स ऑफ नेचुरल नंबर्स वर देन पुट टुगेदर विद होल नंबर्स टू मेक अप इंटीजर्स. अगर हम होल नंबर्स के अंदर जो नेचुरल नंबर्स हैं 1, 2, 3, इनके अगर नेगेटिव्स भी ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएंगे? इंटीजर्स आ जाएंगे. तो इंटीजर्स क्या हैं? जो नेचुरल नंबर्स थे उनके नेगेटिव्स, नेगेटिव -3, -2, -1, 0 और 1, 2, 3. वी दस एक्सटेंडेड द नंबर सिस्टम फ्रॉम नेचुरल नंबर्स टू होल नंबर्स एंड देन फ्रॉम होल नंबर्स टू इंटीजर्स. हमने नंबर सिस्टम को एक्सटेंड किया. पहले हमारे पास नेचुरल नंबर्स थे, 0 ऐड किया, हमारे पास होल नंबर्स आ गए और उसके बाद हमने नेचुरल नंबर्स के नेगेटिव्स दिए तो इससे हमारे पास क्या आ गए? होल नंबर से इंटीजर्स आ गए. यू वर आल्सो इंट्रोड्यूस टू फ्रैक्शन. तो हम फ्रैक्शंस के बारे में हमारा चैप्टर आया था. फ्रैक्शंस क्या होती हैं, उनकी किस फॉर्म में होते हैं? न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, वेयर द न्यूमरेटर इज़ आइदर 0 और ए पॉजिटिव इंटीजर एंड डिनोमिनेटर ए पॉजिटिव इंटीजर. यहाँ पे जो न्यूमरेटर होता है फ्रैक्शन में 0 होता है या कोई पॉजिटिव इंटीजर होता है और जो डिनोमिनेटर होता है वो हमेशा एक पॉजिटिव इंटीजर होता है. यू कंपेयर टू फ्रैक्शंस, फाउंड देयर equivalent forms and study all the 4 basic operations of addition, subtraction, multiplication, division on them. हमने 2 फ्रैक्शंस को कंपेयर करना सीखा, उनके इक्विवेलेंट फॉर्म्स निकालने सीखे और उनके अंदर हमने चारों जो हमारे बेसिक ऑपरेशंस होते हैं, प्लस करना, माइनस करना, मल्टीप्लाई करना और डिवाइड करना, ये सब हमने किया है. इन दिस चैप्टर वी शैल एक्सटेंड द नंबर सिस्टम फर्दर. और इस चैप्टर के अंदर हम अपने नंबर सिस्टम को और ज़्यादा एक्सटेंड करने वाले हैं. वी शैल इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ रैशनल नंबर्स अलॉन्ग विद देयर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न ऑपरेशंस. तो हम अपने नंबर सिस्टम को एक्सटेंड करेंगे और हम इस चैप्टर के अंदर हम रैशनल नंबर्स का जो कंसेप्ट है उसको हम इंट्रोड्यूस करेंगे. इसके साथ ही हम उसके अंदर एडिशन कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, कैसे हम उनको मल्टीप्लाई करते हैं, कैसे हम उनको डिवाइड करते हैं, ये सब हम करेंगे. नीड फॉर रैशनल नंबर्स. रैशनल नंबर्स की नीड ही क्यों पड़ती है हमें? Earlier we have seen how integers could be used to denote opposite situations involving numbers. तो हमने इंटीजर्स को यूज़ किया था अपोजिट सिचुएशंस को शो करने के लिए. फॉर एग्ज़ाम्पल दिया हुआ है, इफ़ ए डिस्टेंस ऑफ 3 किलोमीटर टू द राइट ऑफ ए प्लेस वाज डिनोटेड बाय 3. अगर कोई प्लेस है यहाँ पे और इसके राइट में अगर हमें 3 किलोमीटर रिप्रेजेंट करना है तो हम इसको +3 से या 3 से हम डिनोट कर सकते हैं. लेकिन अगर हमने इसी को लेफ़्ट में राइट के बजाय लेफ़्ट में शो करना है तो हम इसको इस तरह से शो कर देते हैं. ठीक है. सेकेंड एग्जाम्पल है, इफ़ ए प्रॉफिट ऑफ ₹150 वाज रिप्रेजेंटेड बाय 150. अगर प्रॉफिट होता है तो हम प्लस का 150 लिख देते हैं या खाली 150 लिख देते हैं. अगर लॉस होती है ₹100 की तो हम क्या लिखते हैं? उसको -100 लिख देते हैं. देयर आर मैनी सिचुएशंस. बहुत सी ऐसी सिचुएशंस हैं, जैसे यहाँ पे प्लेस का लिखा था, लॉस और प्रॉफिट का लिखा था. इनके अंदर फ्रैक्शनल नंबर्स होते हैं.
यू कैन रिप्रेजेंट ए डिस्टेंस ऑफ 750 मीटर अबोव सी लेवल। अगर सी लेवल के ऊपर हमें डिस्टेंस दिखानी है 750 मीटर, और अगर हम इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करें इस तरह से 750 अपॉन 1000 करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 3/4। अगर ये डिस्टेंस सी लेवल पे है, अबोव सी लेवल है, तो हम क्या करेंगे, इसको 3/4 किलोमीटर लिख देंगे। कैन वी रिप्रेजेंट 750 मीटर बिलो सी लेवल इन किलोमीटर। क्या हम 750 मीटर को बिलो सी लेवल किलोमीटर में शो कर सकते हैं। कैन वी डिनोट द डिस्टेंस 3/4 किलोमीटर बिलो सी लेवल बाय -3/4। क्या हमारी जो डिस्टेंस अबोव सी लेवल थी 3/4 किलोमीटर, क्या हम बिलो सी लेवल इसको -3/4 शो कर सकते हैं। वी कैन सी -3/4, जो -3/4 है क्या है, ये ना तो ये एक इंटीजर है और ना ही ये कि फ्रैक्शनल नंबर है। तो इसी वजह से हमने अपने नंबर सिस्टम के अंदर इस तरह के नंबर्स को इंक्लूड किया। व्हाट आर रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। द वर्ड रैशनल अराइजेज फ्रॉम द टर्म रेशियो। जो रैशनल वर्ड है ये एक टर्म होती है रेशियो, जो हमने अभी पिछले चैप्टर में किया था कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ में, उस टर्म से आई है ये वर्ड रैशनल। रेशियो जैसे ये दे रखा है 3:2, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 3/2 लिख सकते हैं। और यहाँ पे जो 3 और 2 है क्या है, यहाँ पे ये नेचुरल नंबर्स हैं। सिमिलरली द रेशियो ऑफ 2 इंटीजर्स। अगर हमारे पास 2 इंटीजर्स हैं P और Q की वैल्यू यहाँ पे 0 नहीं होनी चाहिए। इसको हम, अगर हमारा रेशियो दे रखा है P:Q, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, P/Q लिख सकते हैं। दिस इज़ द फॉर्म इन विच रैशनल नंबर्स आर एक्सप्रेस्ड। और यही वो फॉर्म है जिसके अंदर रैशनल नंबर्स को एक्सप्रेस किया जाता है। तो हम रैशनल नंबर्स की डेफिनेशन लिख सकते हैं। ए रैशनल नंबर इज़ डिफाइंड एज ए नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म P/Q, वेयर P and Q, what are P and Q here? These are integers and Q is not equal to 0. तो रैशनल नंबर्स ऐसा नंबर है जिसको P/Q की फॉर्म में हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। और यहाँ पे P और Q इंटीजर्स हैं और Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। दस 4/5 इज़ ए रैशनल नंबर। 4/5 एक रैशनल नंबर है। यहाँ पे P हो जाएगा 4 और Q हो जाएगा 5। इज़ -3/4 ए रैशनल नंबर। क्या -3/4 भी एक रैशनल नंबर है। येस, क्योंकि P की वैल्यू यहाँ पे -3 है और Q की वैल्यू है 4, और दोनों यहाँ पे इंटीजर्स हैं। -3 और 4 दोनों यहाँ पे इंटीजर्स हैं। यू हैव सीन मैनी फ्रैक्शंस। तो फ्रैक्शंस के बारे में तो पता ही है आपको, जैसे 3/8 है, 4/8 है, ये हमारी सिंपल फ्रैक्शंस हैं। ये होगी हमारी मिक्स्ड फ्रैक्शन 1, 2/3। ऑल फ्रैक्शंस आर रैशनल नंबर्स। जो जितनी भी फ्रैक्शंस होते हैं ये रैशनल नंबर्स हैं। आप कैसे कह सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो 3 है ये P है और 8 क्या है, यहाँ पे Q है। सिमिलरली यहाँ पे 4 क्या है, P है और 8 यहाँ पे Q है। इसको हम 3 × 3 और 2 प्लस कर देंगे 5/3 आ जाएगा। तो 5 यहाँ पे क्या हो जाएगा, P की वैल्यू है, और 3 क्या है, यहाँ पे Q की वैल्यू है। हाउ अबाउट द डेसिमल नंबर्स। ये तो हमने किया फ्रैक्शंस के बारे में। तो जितनी भी फ्रैक्शंस हैं दे आर रैशनल नंबर्स। अब हम करेंगे डेसिमल नंबर्स के बारे में। तो डेसिमल नंबर्स दे रखे हैं 0.5 है, 2.3 है। इनको हम अगर डेसिमल पॉइंट अगर हटा दें तो इनको हम फ्रैक्शनल फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे 5/10 लिख देंगे। 2.3 को हम क्या लिख देंगे, यहाँ पे हम 23/10 लिख देंगे, ठीक है। और जैसे नंबर दे रखा है 0.333, इसको हम क्या लिखेंगे, 333/1000 लिख देंगे, ठीक है। तो क्या आ गई ये हमारे ये जो तीनों नंबर्स हैं 5/10 है, 23/10 है, 333/1000 है, ये सारी क्या है, फ्रैक्शंस है। और फ्रैक्शंस तो रैशनल नंबर्स होते हैं। ट्राई दिस। इज़ द नंबर 2/1/3 रैशनल। क्या ये नंबर हमारा रैशनल है। थिंक अबाउट इट। ये हमारा नंबर रैशनल नंबर है, क्योंकि 2 यहाँ पे क्या है, P की वैल्यू है, और -3 यहाँ पे क्या है, ये Q की वैल्यू है। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। इन P/Q द इंटीजर P इज़ न्यूमरेटर। अगर हमें P/Q दिया हुआ है तो P यहाँ पे क्या है, न्यूमरेटर है, और Q यहाँ पे डिनोमिनेटर है।
और क्यू की वैल्यू यहाँ पे 0 नहीं है। दस इन -3/7, तो -3/7 में क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर हो जाएगा -3 और डिनोमिनेटर हो जाएगा यहाँ पे 7। मेंशन 5 रैशनल नंबर्स ईच ऑफ हुज न्यूमरेटर इज़ नेगेटिव इंटीजर एंड डिनोमिनेटर इज़ पॉजिटिव। अगर न्यूमरेटर नेगेटिव है तो जैसे -4/5 है, ठीक है, ये हमारा हो जाएगा ए पार्ट का। बी पार्ट है न्यूमरेटर इज़ पॉजिटिव एंड डिनोमिनेटर इज़ नेगेटिव, तो इसी को लिख सकते हैं हम 5/-4 हो जाएगा। ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ आर नेगेटिव इंटीजर्स, तो ये हो जाएगा -5/-7। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ आर पॉजिटिव इंटीजर्स, तो ये हो जाएगा हमारा 5/6, बोथ आर पॉजिटिव हियर। आर इंटीजर्स आल्सो रैशनल नंबर्स, क्या जो इंटीजर्स होते हैं वे हमारे रैशनल नंबर्स के अंदर आते हैं। एनी इंटीजर कैन बी थॉट ऑफ एज ए रैशनल नंबर, तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा येस, इंटीजर्स आर आल्सो रैशनल नंबर्स। जैसे हमारे पास इंटीजर दिया हुआ है -5, तो -5 को हम कैसे लिख सकते हैं, -5/1 लिख सकते हैं, ठीक है। तो -5 यहाँ पे p हो जाएगा और q की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 1। तो क्या है, इंटीजर्स आर आल्सो रैशनल नंबर्स। द इंटीजर 0 कैन आल्सो बी रिटर्न एज, 0 को हम कैसे लिख सकते हैं, 0/2, 0/7, तो 0 भी एक रैशनल नंबर है। दस रैशनल नंबर्स इंक्लूड इंटीजर्स एंड फ्रैक्शंस, तो रैशनल नंबर्स के अंदर इंटीजर्स भी आते हैं और फ्रैक्शंस भी आते हैं। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स। ए रैशनल नंबर कैन बी रिटर्न विद डिफरेंट न्यूमरेटर्स एंड डिनोमिनेटर्स। एक रैशनल नंबर को हम अलग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर लिख सकते हैं। जैसे हमारे पास -2/3 है, इसको हम 2/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4/6 आ जाएगा, ठीक है। तो जो -4/6 है ये सेम है -2/3 के। सिमिलरली यहाँ पे -2/3 है, वी सी दैट -2/3 इज सेम एज -4/5, -4/6 हो जाएगा। यहाँ पे ये मिस प्रिंटिंग दी हुई है, ठीक है। तो -2/3 और -4/6 यहाँ पे सेम है। सेकंड का रखा है -2/3 को यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई किया है, ऊपर भी -5 लिया है, नीचे भी -5 लिया है, तो ये आ जाएगा हमारा 10/-15। सो -2/3 इज सेम एज 10/-15। अगर हम इसको काट देंगे 2 की टेबल में, 5 की टेबल में कट जाएगा, तो ये हमारा -2/3 आ जाएगा। Such rational numbers that are equal to each other are said to be equivalent to each other। तो ऐसे रैशनल नंबर्स जो एक दूसरे के इक्वल होते हैं उनको बोलते हैं इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स। नेक्स्ट है पॉजिटिव एंड नेगेटिव रैशनल नंबर्स। कंसीडर द रैशनल नंबर 2/3। तो जैसे हमने एग्जांपल लेंगे 2/3 का, यहाँ पे 2 क्या है, न्यूमरेटर है, और 3 क्या है, यहाँ पे डिनोमिनेटर है, दोनों पॉजिटिव हैं। तो ऐसे रैशनल नंबर जिसके अंदर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों पॉजिटिव होते हैं उसको बोलते हैं पॉजिटिव रैशनल नंबर्स। एग्जांपल्स दे रखे हैं 3/8, 5/7, 2/9 आर पॉजिटिव रैशनल नंबर्स। नेक्स्ट हमारा नेगेटिव रैशनल नंबर्स। -3/5 इज़ ए नेगेटिव इंटीजर। जो न्यूमरेटर है इसके अंदर -3 है, ये एक नेगेटिव है, लेकिन जो डिनोमिनेटर है 5 है वो एक पॉजिटिव इंटीजर है। तो इस तरह के रैशनल नंबर को बोलते हैं नेगेटिव रैशनल नंबर, जिसके अंदर न्यूमरेटर नेगेटिव होता है और डिनोमिनेटर पॉजिटिव होता है। एग्जांपल्स है -5/7, -3/8, -9/5 आर नेगेटिव रैशनल नंबर्स। नेक्स्ट है इज़ 8/-3 ए नेगेटिव रैशनल नंबर। हमें बताना है कि क्या 8/-3 एक नेगेटिव रैशनल नंबर है। हम क्या करेंगे, इसको -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर भी और नीचे भी, तो ये हमारा आ जाएगा -8/3, और -8/3 तो नेगेटिव रैशनल नंबर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 8/-3 भी एक रैशनल नंबर है। सिमिलरली 5/-7, 6/-5, 2/-9 are all negative rational numbers।
यहाँ पे क्या है, जो हमने नेगेटिव रैशनल नंबर्स किए थे उसके अंदर हमने क्या था, जो इनका न्यूमरेटर नेगेटिव होता है, लेकिन यहाँ पे जो है इनका जो डिनोमिनेटर है यहाँ पे नेगेटिव है। तो ऐसे नंबर जिनका न्यूमरेटर पॉजिटिव होता है और डिनोमिनेटर नेगेटिव होता है वे भी रैशनल नंबर्स ही होते हैं, नेगेटिव रैशनल नंबर्स होते हैं। द नंबर 0 इज़ नाइदर ए पॉजिटिव नोर ए नेगेटिव रैशनल नंबर। 0 एक रैशनल नंबर है, लेकिन ना तो ये एक पॉजिटिव रैशनल नंबर है, ना ही एक नेगेटिव रैशनल नंबर है। वट अबाउट -3/-5? यहाँ पे न्यूमरेटर भी नेगेटिव है और डिनोमिनेटर भी नेगेटिव है, तो हम क्या करेंगे, इसको -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे भी -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, 3/5 आ जाएगा। तो 3/5 क्या है, एक रैशनल नंबर है, तो -3/-5 भी एक पॉजिटिव रैशनल नंबर है। Thus -2/-5, -5/-3 are positive rational numbers. Rational numbers on a number line. तो रैशनल नंबर्स को नंबर लाइन के ऊपर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। यू नो दैट हाउ टू रिप्रेजेंट इंटीजर्स। तो इंटीजर्स को हम जानते हैं कि कैसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। 0 के जो राइट में होते हैं वे हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं और उनके आगे क्या आता है, प्लस का साइन आता है, और जो 0 के लेफ्ट में होते हैं उनका नेगेटिव साइन होता है, उनको नेगेटिव इंटीजर्स बोलते हैं। लेट अस सी हाउ द रैशनल नंबर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। तो रैशनल नंबर्स को हम नंबर लाइन के ऊपर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे हमने यहाँ पे -1/2 को रिप्रेजेंट करना है, तो क्या हो जाएगा, -1 और -2 के बिल्कुल बीच में आएगा -1/2। अगर हमने रिप्रेजेंट करना है 1/2 तो -1, तो 0 और 1 के बीच में आएगा 1/2। वाइल मार्किंग इंटीजर्स ऑन द नंबर लाइन। जब हम नंबर लाइन के ऊपर इंटीजर्स के निशान लगाते हैं तो जो इंटीजर्स होते हैं वे हमेशा इक्वल इंटरवल पे होते हैं। 0 से 1 के बीच की डिस्टेंस, 1 के बीच की डिस्टेंस और 1 से 2 के बीच की डिस्टेंस हमेशा सेम होती है। तो यहाँ पे रिप्रेजेंट किया हुआ है 0 और 1 के बीच में 1/2 है और 0 और -1 के बीच में -1/2 है। 0 से 1/2 की डिस्टेंस और 0 से -1/2 की डिस्टेंस यहाँ पे दोनों सेम है। नेक्स्ट फिगर में रिप्रेजेंट किया है यहाँ पे 1 और 2 के बीच में -3/2 को रिप्रेजेंट किया है और यहाँ पे 1 और 2 के बीच में 3/2 को रिप्रेजेंट किया है। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक रैशनल नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ऑब्जर्व द रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स दिए हुए हैं, इनको आप ध्यान से देखेंगे। 3/5, -5/8, 2/7, -7/11। इनके जो डिनोमिनेटर्स हैं पॉजिटिव हैं 5, 8, 7 और 11 एंड 1 इज़ द ओनली कॉमन फैक्टर बिटवीन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। 7 और 11 के बीच में, 2 और 7 के बीच में, 5 और 8 के बीच में, 3 और 5 के बीच में केवल 1 कॉमन फैक्टर है। नेगेटिव साइन अकर्स ओनली इन द न्यूमरेटर, और न्यूमरेटर के अंदर नेगेटिव साइन है। सच रैशनल नंबर्स आर सेड टू बी इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो ऐसे रैशनल नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में बोला जाता है। तो डिफाइन कैसे करेंगे इसको। ए रैशनल नंबर इज सेड टू बी इन स्टैंडर्ड फॉर्म। एक जो रैशनल नंबर होता है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में तब होता है अगर उसका डिनोमिनेटर पॉजिटिव है और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, और उन दोनों के बीच में केवल 1 कॉमन फैक्टर है। इफ़ ए रैशनल नंबर इज नॉट इन स्टैंडर्ड फॉर्म देन इट कैन बी रिड्यूस टू स्टैंडर्ड फॉर्म। अगर कोई रैशनल नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में रिड्यूस किया जा सकता है। एग्जाम्पल के द्वारा इसको समझेंगे। रिड्यूस -45/30 टू द स्टैंडर्ड फॉर्म। तो इसमें 45 और 30 का जो HCF है वो 15 होता है, तो इसको हम क्या करेंगे 15 से डिवाइड कर लेंगे। तो 15 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा -3/2। तो रैशनल नंबर को अगर हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है तो हम क्या करेंगे, इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को उनके HCF से डिवाइड कर लेंगे। इसमें हमने
जो नेगेटिव साइन इसको हमने इग्नोर कर देना है। अगर नेगेटिव साइन दे रखा है डिनोमिनेटर के अंदर तो हम क्या करेंगे, माइनस HCF से डिवाइड कर लेंगे। एग्जाम्पल नंबर 2 दिया हुआ है, रिड्यूस टू स्टैंडर्ड फॉर्म 36/24 -3/-15। तो यहाँ पे 36 और -24 है, इसका HCF दे रखा है हमारा 12, इसका HCF 12 आएगा। तो यहाँ पे क्या है, -24 है, तो डिनोमिनेटर अगर माइनस में होगा तो HCF भी माइनस में होगा, तो HCF हो जाएगा -12। 36/-24 डिवाइड करेंगे -12 से, नीचे भी -12 से डिवाइड करेंगे, तो ये डिवाइड करने के बाद आ जाएगा -3 और नीचे आ जाएगा हमारा 2। सेकंड क्वेश्चन है, इसका सेकंड पार्ट है सेकंड क्वेश्चन का, -3/-15। तो HCF कितना आएगा इसका, 3 आएगा। तो -3/-15 -3/-15, यहाँ पे भी मिस प्रिंटिंग है, यहाँ पे आएगा ये -3, ठीक है। तो HCF यहाँ पे 3 है, लेकिन यहाँ पे डिनोमिनेटर नेगेटिव है, तो हमने HCF को यहाँ पे -3 ले लिया है। -3 को डिवाइड करेंगे -3 से 1 आ जाएगा, -15 को डिवाइड करेंगे -3 से, तो ये आ जाएगा हमारा 5। तो हमारा जो रिड्यूस्ड फॉर्म आएगी, रिड्यूस्ड फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म आएगी रैशनल नंबर की, वो हो जाएगी 1/5। नेक्स्ट टाइम मैं आपको कराऊंगी इसका कंपैरिजन ऑफ रैशनल नंबर्स की, रैशनल नंबर्स को कैसे कंपेयर किया जाता है। थैंक यू बच्चों।